अगला बिंदु है इसमें मूल्यांकन प्रपत्र। मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत मूल्यांकन एक व्यापक एवं उद्देश्य के केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रक्रिया का सर्वप्रमुख कार्य उद्देश्य केंद्रित दृष्टिकोण विकसित कर शिक्षा उद्देश्य परक बनाना है। इसमें दूसरा पॉइंट आएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर छात्राध्यापक छात्रों के पूर्ण व्यवहार को मापने में सफल हो जाते हैं, साथ ही बच्चे में क्या सुधार करने हैं यह भी आसानी से पता चल जाता है। अगला बिंदु है, छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में मूल्यांकन की अहम भूमिका है। इससे बच्चों के विकास की जानकारी का पता लगाने में सरलता हो जाती है। अगला बिंदु है, इसे छात्रों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली एक सुव्यवस्थित प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। मूल्यांकन प्रपत्र बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बालकों के स्तर तथा आयु के अनुसार ही प्रश्न पत्र बनाया जाए। प्रश्न पत्र के प्रकार। प्रश्न पत्र के प्रकार ये निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न। यह आपका मूल्यांकन प्रपत्र पूरा हुआ। इसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण विधा या मॉडल। उपचारात्मक शिक्षण विधा या मॉडल आधुनिक शिक्षा शास्त्र में उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से ग्रहण किया गया है। जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के विभिन्न रोगों का उपचार करके उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक छात्रों को अधिगम संबंधित दोषों से मुक्त करके उन्हें ज्ञानार्जन की उचित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की अनेकों विधियां हैं, जिन्हें अपनाकर शिक्षक सरलता से छात्रों के दोषों एवं त्रुटियों को समय समय पर समझकर व्यक्तिगत रूप से उसका अध्ययन कर सकते हैं तथा छात्रों को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियां। नंबर 1 है छात्रों की त्रुटियों पर समय समय पर ध्यान देना। दूसरा पॉइंट है त्रुटियों को शुद्ध करना। अगला है प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधित दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उन्हें दूर करने का उपाय बताना। अगला पॉइंट है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करना तथा उनके शिक्षण की व्यवस्था करना। अगला बिंदु है कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों, कमजोरियों और बुरी आदतों का निदान करके उनसे उन्हें मुक्त कराना। ये आपका उपचारात्मक शिक्षण विधा मॉडल पूरा हो गया। अगला बिंदु है पाठ योजना प्रस्तुतिकरण। पाठ योजना प्रस्तुतिकरण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ को प्रस्तुत करेंगे, जिससे वे सामान्य व विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर श्याम पट्ट की सहायता से पाठ को कक्षा में पढ़ाएंगे। शिक्षक उदाहरण व प्रश्नोत्तर की सहायता से छात्रों को अधिगम कराएंगे। पाठ योजना प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा तैयार कर पूर्व निर्धारित योजना के तहत कक्ष में अपनी प्रस्तुति
देते हुए छात्राध्यापक छात्रों को सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। पाठ योजना प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा। इसमें पहला पॉइंट है सामान्य सूचना, फिर है सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण आदि। और भी हैं, यदि उन्हें डिटेल में लिखना चाहो तो डिटेल में लिख लो, अन्यथा इतना ही बहुत है। ये आपका पाठ योजना प्रस्तुतिकरण पूर्ण हुआ। अगला टॉपिक है बच्चों की सहभागिता। बच्चों की सहभागिता। आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, जिसमें छात्र शिक्षा के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। आज का युग छात्र केंद्रित शिक्षा का युग है। किसी भी शिक्षण कार्य में यह आवश्यक है कि छात्रों की मनोवृत्ति, रुचि एवं उनके ध्यान को नज़र में रखकर ही कार्य प्रारंभ किए जाएं, क्योंकि शिक्षण कार्य में यदि छात्रों की सहभागिता नहीं होगी तो समस्त शिक्षण विधियां व्यर्थ ही रह जाएंगी। बच्चों की सहभागिता के कारण ही शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाती है। शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की सहभागिता हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। इसमें पहला बिंदु है पाठ को वास्तविक एवं प्रत्यक्ष उदाहरणों से समझाने का प्रयास करना। दूसरा है सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करना। तीसरा है कक्षा में सहक्रिया आयोजन करना। उपयुक्त विधियों एवं नियमों को अपनाकर बच्चों की प्रतिभा को उभारा जा सकता है, साथ साथ उनकी सहभागिता को भी बढ़ावा मिलेगा। ये आपका बच्चों की सहभागिता कंप्लीट हुआ। अगला और अंतिम पॉइंट है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखने में सरलता रहती है। अतः शिक्षक को आवश्यक है कि छात्रों को समय समय पर पाठ संबंधित अभ्यास कार्य देते रहें। सर्वप्रथम शिक्षक कक्षा में पाठ को पढ़ाएं, उसके उपरांत अभ्यास कार्य कराएं। कक्षा में अभ्यास कार्य के उपरांत छात्रों को गृह कार्य के रूप में भी अभ्यास कार्य करने को दें, जिससे छात्र उस पाठ को अधिक समय तक याद रखने में सक्षम रहेंगे। अभ्यास कार्य के अंतर्गत कक्षा कार्य, गृह कार्य, मासिक अथवा साप्ताहिक परीक्षाएं या दैनिक प्रश्नोत्तर आ सकते हैं। कक्षा कार्य हेडिंग दिया है। कक्षा कार्य में क्या आता है? कक्षा में पढ़ाया गया पाठ कुछ समय में याद करके या उससे संबंधित प्रश्नों को हल करके दिखाना। गृह कार्य घर से कार्य के रूप में अभ्यास कार्य करके लाना। प्रश्नोत्तर मौखिक प्रश्नोत्तर द्वारा पाठ का अभ्यास कराना। साप्ताहिक अथवा मासिक परीक्षा। साप्ताहिक अथवा मासिक परीक्षा के द्वारा भी छात्रों से अभ्यास कार्य कराया जाता है। यह आपका अभ्यास कार्य बिंदु पूरा हुआ। इस तरह से ये सारे पॉइंटों पे आपकी इंटर्नशिप फाइल तैयार हो गई है। ऐसे करके ये आप पूरी अपनी इंटर्नशिप फाइल DLED द्वितीय सेमेस्टर की इसकी सहायता से बना सकते हैं। यदि कुछ समस्या आती है तो कमेंट में लिखिए, हम उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।